मैरिज असिस्टेंस स्कीम 2 दिसंबर साल 2015 से इस स्कीम को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। इस स्कीम का मकसद गरीब और पसमानदा लड़कियों की उनकी शादी में माली मदद फराहम करना था। स्कीम के तहत BPL जुमरे में आने वाली लड़कियों को 50,000 और AAY जुमरे में आने वाली लड़कियों को 75,000 रुपए तक की माली मदद फराहम की जाती है। श्रीनगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 से साल 2025 तक 5,500 के करीब केसेस जो है मैरिज असिस्टेंस स्कीम के उन्हें जो है वो मौसूल हुए हैं। ताहम गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर JKSWD 19/2022 के तहत इस असिस्टेंस में तालीमी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया और इस हुक्मनामे को 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था। इस हुक्मनामे के लागू होने के बाद जिन भी लड़कियों के पास तालीमी सर्टिफिकेट नहीं थी उन्हें मुश्किल से दो चार होना पड़ा। जब हमने इन मुतासरीन से बात करनी चाही तो GKTV को अपने तासुरात देते हुए उन्होंने यूं कहा। जी, क्या प्रॉब्लम आपको आई इस फॉर्म को सबमिट करने में? प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास 8th पास सर्टिफिकेट नहीं थी, जिस वजह से फॉर्म मेरा सबमिट नहीं हो पाया। क्या आप हमें बता सकती हैं आप कहाँ से है? जी, मैं त्राल से हूँ, त्राल पुलवामा से हूँ। पापा जो मेरे हैं वो मजदूरी करते हैं और मैं भी टेलरिंग का काम करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए थे और मैंने थोड़े सामान लाया था उसमें। मैं सोच रही थी अगर मुझे इस स्कीम से भी कोई पैसा आता वहाँ से तो मैं और चीज़ें ला पाती, बट जो है उस मेरे पास 8th वाली सर्टिफिकेट नहीं थी, उस वजह से मेरा फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पाया। तो खिदमत सेंटरस पे गई तो ते वो दोपन 8th पास सर्टिफिकेट दस मे कहें तो बाकी डॉक्यूमेंट तुम इसमें बनाने डोमिसाइल में बनाने तो बना में डोमिसाइल ते तो पत वो तम दोपन 8th सर्टिफिकेट ओतन तोतन गस एप्लाई कहें अस करो असिस्टेंस खतर एप्लाई मे अने सारी डॉक्यूमेंट्स मे डोमिसाइल कहें सह अने मे बन आधार कार्ड ते डोमिसाइल ते निकाह नामा ते खानदार कार्ड ते, मगर अत 8th पास सर्टिफिकेट लगान यह मे कहें तम वजह से वोत मे स्कीम हुन फायदे कहें। ये उन लड़कियों के तासुरात थे जो इस मैरिज असिस्टेंस स्कीम से फायदा हासिल करने से कासिद रह गई। इस ज़िम्मन में हमने CSC सेंटर वालों से भी बात करने की कोशिश की तो चंद एक का यही कहना था कि जो भी लड़कियां हमारे पास ये फॉर्म भरने के लिए आती है वो मुस्तहिक होती है और जब उनके पास ये तालीमी सर्टिफिकेट नहीं होती है तो उनके चेहरे मायूस हो जाते हैं। मैं CSC सेंटर ऑपरेटर हूँ श्रीनगर में। उनके लिए जो मैंडेटरी किया गया एजुकेशन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पिछली बार हमने भी और आपके ही जरिए हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इत्तू साहिबा, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको बंद कर देंगे, अब कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं भरनी पड़ेगी जितने भी लड़कियां इस मैरिज असिस्टेंट का फ़ायदा उठाते हैं। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली ऑर्डर हमारे पास भी नहीं आया, नहीं पब्लिक डोमेन में उन्होंने लगाया सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पब्लिक डोमेन में लाया। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि इस मसले को जल्द अज जल्द खत्म करें, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, जो डिजर्विंग है, जिनके पास ऐसा कोई सरमाया नहीं है कि वो अपनी शादी कर सके। वो इसी सरकार की इसी एजुकेशन मतलब मैरिज असिस्टेंस के थ्रू कुछ पैसे लेके अपनी मैरिज कर सकते थे, लेकिन अब वो इस मसले के बीच में फंसे हुए हैं। अगर जब हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू की बात करेंगे तो पिछले चंद एक बयानात में उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस हुक्मनामे को खत्म करने पर जो है गौर खौस कर रही है। इलेक्शन से 2 साल पहले इसमें एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अब इसमें क्वालिफिकेशन बार होगा, लेकिन उस टाइम भी हमने इसको क्रिटिसिज्म किया है कि आप मैरिज असिस्टेंस दे रहे हो तो क्वालिफिकेशन बार क्या करेगा इसमें। अब मैं इसको ऑलरेडी प्रपोजल बना रही हूँ, क्वालिफिकेशन बार खत्म करेंगे क्योंकि लड़की की शादी करनी है तो इसमें क्वालिफिकेशन बार का कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इसको हम देख रहे हैं, लेकिन मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है वो चल रही है, जिन लोगों को ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है इनको मिल रहा है। अब ये AAY में 50 से 75 तक होगा। शुक्रिया। लेकिन अभी तक कोई अमली जामा उन्होंने अपने अल्फाजों को नहीं पहनाया है। वही अगर हम श्रीनगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओहदेदारान की बात करेंगे तो जब उन्होंने GKTV से ऑफ द कैमरा बात की, उनका भी यही कहना था कि हमारे
हमारे पास कोई हुक्मनामा, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं मौसूल हुआ जिसमें ये लिखा गया हो कि हमें जो है तालीमी सर्टिफिकेट जिसे 2022 में लाजमी करार दिया गया था, इसको खत्म करने की बात कही हो। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इकदाम उठाए जाएंगे ताकि जो हमारी ये बहनें रह जाती है इस स्कीम का फायदा उठाने से, वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। GK TV रिपोर्ट के साथ मैं शाफिया रियाज।